गुड आफ्टरनून। आज के एक और कॉन्स्टिट्यूशन के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। 3-4 वीक से हम इंट्रोडक्शन चल रहा था एनसीईआरटी बुक्स का। आज हमने उसके अंदर पहलू में जाकर पढ़ने की कोशिश की है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्नेंस इट नीड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर नागरिक को ये चीज़ का भरोसा दिलाता है कि उसके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा। वो उसके फंडामेंटल राइट्स को लिविंग रखता है। इस कारण लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके कुछ बेसिक कारण भी हैं जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे नंबर 1 पे है कॉन्स्टिट्यूशन अलो कोऑर्डिनेशन एंड एनोवेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की हमें अनुमति देता है कि व्यक्ति के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रही और एक एश्योरेंसी यानी कि एक विश्वास। कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स ग्रुप एंड वेज ऑफ लिविंग। अगर हम किसी देश की बात करें, हमारे भारत देश की या किसी अन्य देश मुल्क की, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं और अलग अलग तरीके हैं रहने के। दिस इज़ डाइवर्सिटी ऑफ फेथ प्रोफेशन। ये डाइवर्सिटी है हर व्यक्ति के प्रोफेशन की, एबिलिटी की, उसके काम की क्षमता की, इक्वालिटी एकता और प्रॉपर्टी यानी कि उस वक्त क्या है उसके पास क्या नहीं है। पीपल अडॉप्ट डिफरेंट प्रोफेशन। हर व्यक्ति के पास अपना कुछ प्रोफेशन है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर। कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब भी हैं। देयर आर अदर वेरिएशन विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी। बहुत अलग अलग वेरिएशन हैं जो हमारी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। इट्स स्पीट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, और ये फैलाते हैं एक डाइवर्सिटी। द ग्रुप हैज़ टू लिव, जहाँ हैज़ टुगेदर, जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं। इट डिपेंड अपन ईच अदर एंड नीड कोऑपरेशन टू ऑफ ईच अदर। लोग एक साथ रहते हैं एक रिलेशन बना के और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं क्योंकि उनको कुछ ज़रूरतें होती हैं दूसरे व्यक्ति से। बट द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी कैन सॉल्व ओनली इफ़, जो ये डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है केवल दीज पीपल लिविंग ऑन द बेसिक ऑफ सम रेशनली एग्रीड बेसिक रूल। ये जो लोग रह रहे हैं ये बेसिक रूल्स के ऊपर, कुछ इनके नाताओं के अंदर, कुछ इनके रिश्ते नातों के अंदर कुछ बेसिक रूल भी छुपे हुए हैं। These basic rules would clarify the right and claim of individual। ये उस व्यक्ति के हक भी हो सकता है और उसका क्लेम भी हो सकता है। So that there are no conflict, these basic rules are publicly promulgated to achieve a minimal degree of coordination। ये उसको एक कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। फर्दर दीज रूल्स आर आल्सो एनफोर्सेबल, और ये जो रूल्स हैं ये किसी के ऊपर फोर्सेबल नहीं होते कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। इट गिव्स एन एंश्योरेंसी टू एवरी फॉलो दीज रूल्स। जो भी व्यक्ति इस रूल को फॉलो करता है, एंड दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स टू एंड गिव द, और जो इस रूल को फॉलो करते हैं वो लोग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ का मतलब इस चीज़ को मानती है कि कोऑर्डिनेशन बनाने और विश्वास रखने पर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये चीज़ को बनाए रखने का इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे एक एक्टिविटी हमें दी गई है, try to collect reports on Indian diversity, prepare a report on the link between Indian Constitution and its diversity। ये चीज़ बोलता है कि एक रिपोर्ट कलेक्ट करो इंडियन डाइवर्सिटी के ऊपर, एक रिपोर्ट बनाओ
इंडियन डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नंबर 2 है हमारे पास क्लैरिफाई पावर्स ऑफ डिसीजन मेकर। क्या पावर्स थी उन लोगों के पास जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसीजन बनाए। पहले हम टेस्ट एबिलिटीज़ पे चेक कर लें। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज डाइवर्सिटी, हाउ डज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर। ये क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैरिजेस क्या हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पावरें डिवाइड कैसे की गई। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ गवर्न। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बॉडी सेट है बेसिक रूल का जो हमारी स्टेट भी गवर्न करती हैं। इट क्लैरिफाइज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिश अ क्लियर लाइन ऑफ hierarchy of division of powers on the based on delegations and declaration, है ना। It vests the power of making laws. In a monarchical constitution, such a power may reset with the king. इधर हमें इस टॉपिक में ये बताया गया है सरल लैंग्वेज में कि पावर जो है वो डिवाइड की जाती है एक सीधी लाइन पे, ठीक है। और इसके बाद है दिस पावर इज़ हैंड ऑफ अ सिंगल पार्टी एंड द एस्टैब्लिश्ड सॉवरेनिटी यूनियन। ये जो पावर है ये सिंगल हैंड में नहीं होती है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज The Constitution empower the power of right to making laws for people. आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो empowers of the power जो लोगों को लॉ बनाने की दी गई है, the power vested with the people's representatives who elect a legislative. ये पावर किसके पास है, जो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेजिस्लेटिव में। द पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज गिव टू लेजिस्लेटर। जो लेजिस्लेशन की पावर है वो किसको दी गई, लेजिस्लेटर को। उसके बाद था इन इंडिया द पार्लियामेंट इज होस्ट विद द अथॉरिटी टू एनैक्ट लॉ। जो अथॉरिटी है वो, हाँ, जो भारत की बात की जाए, जो भारत की पावर्स हैं, भारत की बात की जाए तो अथॉरिटी जो हैं वो दी गई हैं, एंटैक्ट की गई हैं पार्लियामेंट को। इट इवन डिक्लाइनेशंस द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। लाइकवाइज द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पोर्टल जुडिशरी एज स्पेसिफिक टू प्रोटेक्ट द पीपल राइट्स। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जिम्मेवार किसे माना जाएगा, हमारी पार्लियामेंट को। हम अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी बनाया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने लिए। दे वे ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव, ये एक तरीका था चुनने का रिप्रेजेंटेटिव को। द क्लियर कट डेमोक्रेसी ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट द सेंटर एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज क्लैरिफाइड स्पेसिफिक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावरें बांटी गई कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में, ये क्लियर था स्पेसिफिक द कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट में हमारे पास थर्ड में है वो है लिमिनेशन ऑन द पावर्स। एक कार्टून हमें यहाँ पे दिखाया गया है। कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन ट्राई टू क्रिएट अ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अटेम्प्ट फेल। हेयर कार्टून इम्प्रेस ऑफ दिस अटेम्प्ट। जो यूरोप के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो चुका है। ये उनका एक्सप्रेशंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री पुट्स अ लिमिट ऑन द पावर्स टू द गवर्नमेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्ट्स ऑन इट्स सिटीजन्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी पावरें भी देता है अपने लोगों को कि वो अपने लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकें। These limits are fundamental in the governments of the country as government can never trespass them.
लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। जब लोग उस हद के पार चले जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ such a limit, the government may enact law which are unfair or unprovide people from freedom of religion। कुछ फ्रीडम्स के बारे में भी बात की गई है यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। स्पीच की है, एक्सप्रेशन की है, राइट टू प्रॉपर्टी है, एब्रोरिटी है, अरेस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिस ऑफ कलर है, रेस है, सेक्स है, एक्सेट्रा, सिंस द गवर्नमेंट वुड एंजॉय एब्सोल्युटली पावर। यहाँ कुछ पावरों की बात की गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए रखी गई थी। दीज अनजस्ट लॉज कुड कम इनटू एग्जिस्ट, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन विच पुट्स अ लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट भी रखी है पावर्स पे। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल इज बाय granting them fundamental rights which no government can violate। जो हमारे लॉज को संभाल के रखती है वो एक गवर्नमेंट है जो इसको वायलेंट नहीं करती। अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स, एक बेसिक क्लस्टर है हमारे हक का, लाइक फ्रीडम एंड एब्रेशन, अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of conscience, freedom to join association and conduct trade and business etc. provide by inciting and enlisting them in the constitution। The constitution even specific the excising or criticism under which these right can be withdraw। ये जो राइट हैं हमें दिए जाते हैं इन सारी चीज़ों पर। जैसे हम कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, हमें इसके लिए कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, केवल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी फॉर योर ड्रीम्स।